स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षा कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दिन हमने आपको पौधों में वर्धी या कायिक जनन और अलैंगिक जनन, इन दो प्रकार के जननों के विषय में पढ़ाया। आज हम आप लोगों को पौधों में लैंगिक जनन के विषय में पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में जीवों में जनन में भी लैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था, लेकिन वो सभी जीवों के आधार पर था। हम आज आपको पौधों में लैंगिक जनन के विषय में पढ़ाएंगे। लैंगिक जनन का विकसित प्रकार है जिसमें जनन के लिए जीवों में विशेष प्रकार के जननांगों का विकास होता है। इन जननांगों के विकास के साथ ही इनमें युग्मकों का निर्माण होता है इन जननांगों में, और इन युग्मकों का फिर निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से भ्रूण विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन को हम देखते हैं। लैंगिक जनन विकसित प्रकार का जनन होता है। ये विकसित है, जटिल क्रियाएं हैं इसमें, अर्थात ये विकसित और जटिल प्रकार का जनन है। लैंगिक जनन सरल जीवों से लेकर के जटिल जीवों तक सभी में पाया जाता है। हाँ, यह है कि कुछ सरल पौधों में जो शैवाल हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, इनमें लैंगिक जनन बहुत सरल प्रकार का होता है, जबकि विकसित जीवों में इसमें सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो इसमें जो लैंगिक जनन में सबसे जो शुरुआत को अगर हम लैंगिक जनन को देखें तो इसमें हम इसको 4 चरणों में बांट सकते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे पहले जो पैरेंट जीव होता है, इस जीव का वृद्धि और विकास होती है इसकी, और ये वयस्क बन जाता है। जो वयस्क जो बनता है, इस वयस्क में अब जननांग बनते हैं। जननांगों को आप गैमिटेंजिया भी कह सकते हैं। अब ये जो गैमिटेंजिया बने, इसमें पौधे पर जो गैमिटेंजिया बने, ये गैमिटेंजिया या सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, ये 2 प्रकार के होंगे। इनमें यह आवश्यक है, लैंगिक जनन के लिए यह आवश्यक है कि उनमें 2 कॉम्पिटेबल स्ट्रेन्स या 2 अलग अलग प्रकार के जननांग बनते हैं, जिनमें एक को क्रमशः नर जननांग और दूसरे को मादा जननांग कहते हैं। तो इसमें जो गैमिटेंजिया बनेंगे, ये मेल गैमिटेंजिया और दूसरे फीमेल गैमिटेंजिया। अब इन जो मेल गैमिटेंजिया है, इन मेल गैमिटेंजिया में नर जननांग जिन्हें हम कहेंगे, इनमें भी यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनकी जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनमें अगुणित नर युग्मक बनेंगे। अगुणित नर युग्मक बनेंगे। इधर फीमेल गैमेटेंजिया मादा जननांग में भी
इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनकी जो जननी कोशिकाएं होंगी इनमें भी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा। और इनमें अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप मादा युग्मक ये फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ये नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों ही अगुणित होंगे। पहले जो वयस्क पौधा होता है तो जितने भी उच्च वर्गीय पौधे हैं टेरिडोफाइट से लेकर के टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पौधों में वयस्क जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मीन्स जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अर्थात गुणसूत्र उसमें जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें जो वयस्क होता है वो द्विगुणित था। वयस्क द्विगुणित था। वयस्क में जो जननांग बने ये जननांग भी द्विगुणित थे। उसके बाद इन जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन इन जननांगों की जननी कोशिकाओं में हुआ तब ये जो युग्मक बने ये अगुणित हो गए। जैसा कि आपने अर्धसूत्री विभाजन पिछले साल पढ़ा है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशा से आधी या अगुणित रह जाती है। तो अब ये जो नर और मादा युग्मक ये जो बने ये अगुणित हो गए। जबकि ब्रायोफाइट्स, शैवाल, ये जो दो वर्ग है पौधों के, इनमें जो वयस्क होता है वयस्क प्रायः गैमेटोफाइट होता है, अर्थात वयस्क ही अगुणित होता है। तो वहां पर जो गैमीट बनते हैं वो गैमीट अगुणित बनते हैं। सीधे वहां अर्धसूत्री विभाजन गैमीट बनने के समय नहीं होता है बल्कि निषेचन के बाद होता है, तो उसे स्पोरेटिक मियोसिस कहते हैं। तो वहां थोड़ा मियोसिस का समय अलग होता है। तो चूंकि वहां वयस्क जो है वयस्क अगुणित है, इसलिए वहां अगुणित वयस्क से सीधे अगुणित गैमीट बन जाते हैं। नर मादा अलग अलग वयस्कों से अगुणित गैमीट बन जाते हैं और फिर उन अगुणित गैमीटों का फिर जब निषेचन होता है तो उनसे द्विगुणित जाइगोट बनता है। यहाँ क्या है, यहाँ वयस्क द्विगुणित था। वयस्क में जो गैमेटेंजिया या जननांग बने, नर जननांग, मादा जननांग, ये इनमें फिर जो जननी कोशिकाएं थी, जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे अब ये अगुणित युग्मक बन गए। नर युग्मक को पौधों में एंथीरोजोइट्स कहा जाता है और मादा युग्मक को ओवम या प्लूरल में ओवा कहा जाता है, अंडाकोशा। और इन नर युग्मकों का विकास और मादा युग्मकों का जो विकास होता है अब इनमें निषेचन होता है। इन दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन के पश्चात फिर से द्विगुणित जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट द्विगुणित है। अब ये जो जाइगोट बनता है इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। इस भ्रूण से धीरे धीरे फिर आगे विकसित होकर के नया पौधा बनता है। तो फिर जो वयस्क बनेगा, जो नया पौधा बनेगा वो द्विगुणित होगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वहां पर वयस्क अगुणित होता है, इसलिए वहां निषेचन के पश्चात जो द्विगुणित जाइगोट बनता है फिर उस जाइगोट बनने के बाद उसमें भी स्पोर बनते हैं, कैप्सूल बनता है। कैप्सूल में मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद फिर वहां फिर से अगुणित स्पोर बनते हैं और अगुणित स्पोर फिर अलग अलग पौधों को जन्म देते हैं। तो एक ये जो लैंगिक जनन में 4 प्रमुख चरण। सबसे पहला वयस्क पौधों पर जननांगों का निर्माण। फर्स्ट स्टेप है लैंगिक जनन का। देयर आर 2 कम्यूटेबल स्ट्रेन्स या 2 कम्यूटेबल टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन एडल्ट प्लांट। सबसे पहला काम क्या होगा, इनमें वयस्क पौधे पर गैमेटेंजिया का निर्माण होगा। ये गैमेटेंजिया 2 प्रकार के होंगे कम्यूटेबल स्ट्रेन्स के, एक को नर कहेंगे, एक को मादा। पहला चरण गैमेटेंजिया का या जननांगों का विकास होगा। फिर दूसरा चरण है जननांगों की जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। दूसरा चरण क्या है, जननांगों की जननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होना और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा। ये युग्मक
अगुणित होंगे नर युग्मक, नर गैमेटेंजिया में नर युग्मक बनेगा जिसे हम पौधों में एंथेरिजोइड्स कहते हैं, और मादा जननांग में फीमेल गैमेटेंजियम में मादा युग्मक बनेगा जिसे हम ओवम कहते हैं। ये अगुणित युग्मक इस तरह बन गए। ठीक, अब दो घटनाएं हो गई, जननांगों का विकास, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण। फिर उसके बाद जो तीसरी घटना होती है इसमें निषेचन। नर और मादा युग्मकों के निर्माण को संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। पौधों में नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का विकास होता है। सामान्यतः पौधों में निषेचन पौधे में लगे यानी उच्च पौधों में जो अंडाणु जो है पौधे में लगे ही उसका निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन को ऊगैमस टाइप का निषेचन कहते हैं। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो अब ये जो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो गया, निषेचन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा। फिर इस द्विगुणित जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है, वही भ्रूण आगे विकसित होकर के चौथे चरण में नए पौधे को जन्म देता है जो वृद्धि और विकास करके वयस्क बनाता है। तो ये प्रमुख चरण है लैंगिक जनन में। यह पूरा लैंगिक जनन चक्र इस तरह से पूर्ण होता है। लैंगिक जनन चक्र की एक आउटलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। एडल्ट प्लांट, ये हो गया आपका एडल्ट प्लांट। अब इस एडल्ट प्लांट में गैमेटेंजियम डेवलप होंगे। ये जो गैमेटेंजिया है, ये गैमेटेंजिया दो प्रकार के हो सकते हैं। मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया। कुछ पौधों में मेल गैमेटेंजियम को एंथर कहा जाता है सामान्यतया, और फीमेल को पिस्टाइल कहा जाता है। स्टैमेन और पिस्टाइल। इसमें मेल गैमेटेंजियम में मियोसिस हुई और जिसके परिणाम स्वरूप बन गए मेल गैमेट। और यहाँ पर फीमेल गैमेटेंजियम में मियोसिस हुई और बन गए आपके फीमेल गैमेट। अब इन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन है, और इसने बना दिया जाइगोट। ये जो जाइगोट बना, अब इससे आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो से नियोनेटल या न्यू प्लांट, और इस न्यू प्लांट में ग्रोथ होकर के एडल्ट बना देता है और फिर से नई गैमेटेंजिया इस पर विकसित होंगी और अगला चक्र शुरू होगा। यहाँ अगर हम इसकी प्लॉइडी चेक करें, पूरे इसके जीवन चक्र में प्लॉइडी चेक करें तो जो एडल्ट प्लांट है वो 2L है, या इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट है। गैमेटेंजिया भी 2L हो गए, जो मेल गैमेटेंजिया ये भी 2L था, फीमेल भी 2L था। अब इसमें जो मियोसिस हुई यहाँ पर, तो जो गैमीट बने ये N हो गए।
या यहीं से जो गैमीट बने यहीं से इसकी गैमीटोफिटिक फेस या इसको गैमीटोफाइट कह सकते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बने इनमें फिर से फ्यूजन हुआ। इस घटना को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो इस फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो जाइगोट बना, इस जाइगोट की प्लॉइडी फिर से डिप्लॉयड हो गई। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो गई और ये एम्ब्रियो फिर 2n बना और इस तरह से इसमें प्लॉइडी चेंज होती है। इसमें ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, यहां से लेकर के ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, जिसमें ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फेस है और यहां से लेकर के जब से गैमेट बनते हैं निषेचन तक ये गैमेटोफिटिक फेस है। मींस यहां गुणसूत्रों की संख्या सिंगल सेट में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पौधों के जीवन चक्र में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेस एक के बाद एक आती रहती है। यहाँ स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, इस तरह से एक के बाद एक अवस्था आती रहती है। इस घटना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यद्यपि ब्रायोफाइट्स और एल्गी में जो गैमेटोफिटिक फेस है वो उसके जीवन चक्र में उसको डोमिनेट करती है, प्रभावशाली होती है, ज्यादा समय तक रुकती है। तो जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफिटिक फेस है, 2n फेस जो है, द्विगुणित अवस्था जो है, ये पूरे जीवन काल में रहती है। अगुणित अवस्था केवल थोड़ी देर के लिए आती है, गैमेट बनने से निषेचन तक। तो हम कहते हैं यहाँ स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है। इनके जीवन चक्र में स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स और उसमें एल्गी में गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट होती है। तो ये तो हो गया आपका एक लैंगिक चक्र है। सामान्य पौधे में लैंगिक चक्र है, इसमें थोड़ा परिवर्तन आपको निम्न पौधों में और उच्च पौधों में देखने को मिलेगा। अब हम कुछ इस लैंगिक जनन से संबंधित परिभाषाएं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं उनको आपको स्पष्ट कर लें। सबसे पहला तो जो आपने पढ़ा कि वयस्क पौधे पर जननांगों का विकास होता है। तो जननांगों के विकास के आधार पर हम पौधों को मुख्यतः दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक लिंगी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप। या इसे आप हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। डायोसियस, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा जननांग अर्थात नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर अलग अलग पादप शरीर पर विकसित होते हैं, उन्हें हम एक लिंगाश्रयी पादप या डायोसियस प्लांट कहते हैं। डाई मीन्स दो, इसिया मीन्स थैलस। ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पादप शरीर पर विकसित होते हैं उन्हें आप एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। जैसे पपीता, पपीता के पौधे में नर पुष्प एक पादप पर जबकि मादा पुष्प दूसरे पादप पर विकसित होता है। तो ये हो गया एक लिंगाश्रयी। फिर दूसरा उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी पादप या इसको आप मोनोइसियस कह सकते हैं, मोनोइसियस प्लांट।
या इसी को आप हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। उभयलिंगाश्रयी पादप वे पादप होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पौधे पर विकसित होते हैं, या नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर विकसित होते हैं। ऐसे पौधों को आप उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट पादप कहते हैं, जैसे कद्दू, लौकी। कद्दू और लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प तो इनमें दो प्रकार के होते हैं, नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के पुष्प एक ही पौधे पर विकसित होते हैं, तब हम इसे कहेंगे एक लिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी। इसके आधार पर हम पौधों को वर्गीकृत करते हैं। पौधा एक लिंगाश्रयी हो सकता है या उभयलिंगाश्रयी हो सकता है। तो ये तो हो गए पादप, पादपों के वर्गीकरण जननांगों के विकास के आधार पर। अब इसके बाद फूल, पुष्प का भी वर्गीकरण आप कर सकते हैं। पुष्प जो होते हैं, फ्लावर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी पुष्प या इसे आप कहेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी वे पुष्प जिनमें नर या मादा जननांग केवल एक ही जननांग पाया जाए, चाहे नर जननांग हो और चाहे मादा जननांग हो, केवल एक ही जननांग पाया जाता है, उसे आप एक लिंगी पुष्प कहेंगे। इस प्रकार के पुष्प कद्दू, लौकी और पपीता में पाए जाते हैं। कद्दू में दो प्रकार के पुष्प आपको एक ही पौधे पर देखने को मिलेंगे, एक नर होगा, दूसरे प्रकार का मादा। जो मादा पुष्प होते हैं जिनमें फल आ जाते हैं बाद में, और जबकि नर पुष्प निषेचन के बाद सूख करके गिर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आप ध्यान से देखिए। जब तो कद्दू में जो मादा पुष्प होते हैं उनमें पहले से ही ओवरी विकसित आपको दिखती है, ओवरी के ऊपर फूल लगते हैं। तो ये हो गए यूनिसेक्सुअल। फिर दूसरे प्रकार के पुष्प द्विलिंगी पुष्प। बाइसेक्सुअल। वे पुष्प, द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग विकसित होते हैं, तब उन्हें आप कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। जैसे सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि। तो ये जो हो गए, ये आपके पौधों का वर्गीकरण है, एक लिंगाश्रय या उभयलिंगाश्रय, और ये पुष्पों का वर्गीकरण है, एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। ठीक, समझ गए आप लोग। अब ये तो हो गया आपका लैंगिक जनन में पौधों का और पुष्पों का वर्गीकरण। फिर अगली एक निषेचन में निषेचन में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, एक तो प्लाज्मोगेमी और दूसरी कैरियोगेमी। एक एक लाइन में इनकी परिभाषा आप लोग जान लीजिए। प्लाज्मोगेमी निषेचन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के जीव द्रव्य आपस में मिक्स होते हैं या जीव द्रव्य एक दूसरे में फ्यूज होते हैं। यह घटना प्लाज्मोगेमी कहलाती है। प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक, फिर कैरियोगेमी वो घटना होती है जब नर और मादा युग्मकों के केंद्रक एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज कैरियोगेमी। ये तो हो गई आपकी प्लाज्मो और कैरियोगेमी। अब यह देखा गया है पौधों में निषेचन के लिए तैयार जो युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक, इनकी संरचना और कार्यकी के आधार पर पौधों को तीन प्रकारों में बांटा गया है, या निषेचन को तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला आइसोगेमी,
निषेचन का एक प्रकार आइसोगैमी। तमाम सारे निम्न कोटि के पौधों में, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें नर और मादा युग्मक संरचनात्मक रूप में एक जैसे होते हैं, यानी उनको आप ऊपर से देख करके अलग नहीं कर सकते हैं कि ये नर है या मादा युग्मक है। तो जब ऐसे युग्मकों का निषेचन होता है तो इसे आइसोगैमी कहा जाता है। ये आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन, और ऐसे पौधों को, इस घटना को हम समयुग्मकता या आइसोगैमी कहेंगे, और इस प्रकार के निषेचन को आइसोगैमस निषेचन कहेंगे। आइसो मीन सेम और गैमोस मीन्स फ्यूजन, यानी निषेचन ऑफ सेम, फर्टिलाइजेशन ऑफ सेम, स्ट्रक्चरली सेम गैमेट। फिर आप देखने को पाएंगे कुछ में एनाइसोगैमी होती है, जिनमें नर और मादा युग्मक संरचनात्मक रूप से एक समान नहीं होते हैं, अर्थात वो ऊपर से देखने में ही संरचनात्मक रूप से भिन्न होंगे। मादा युग्मक बड़ा होगा, नर युग्मक छोटा होगा। ये भी शैवालों और ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, कौकों में भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये एनाइसोगैमी, जिसमें जो गैमेट है, नर और मादा युग्मक जो है, ये असमान होते हैं, माने इसमें समानता नहीं होती है, असम युग्मकता कहेंगे इसे, और ऐसे निषेचन को एनाइसोगैमी कहेंगे। फिर तीसरे प्रकार का होता है निषेचन उगैमी। उगैमी या विषम युग्मकता, इसमें भी नर और मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन एनाइसोगैमी और उगैमी में अंतर क्या है? एनाइसोगैमी में प्रायः दोनों प्रकार के गैमीट चलायमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए निषेचन के लिए मूव करके निषेचन करते हैं। लेकिन जो विषम युग्मकता होता है, विषम युग्मकता होती है, विषम युग्मकता में इसमें जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। फीमेल गैमीट एक जगह पर अपने गैमेटेरिया में फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है। इसमें केवल नर युग्मक ही मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। उच्च वर्गीय पौधों में, कुछ कौकों में, ब्रायोफाइट्स में इस प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है। तो निषेचन में युग्मकों की समानता या विषमता के आधार पर तीन प्रकार का निषेचन, आइसोगैमी या समयुग्मकता, जिसमें नर और मादा युग्मक रचनात्मक रूप से समान है। दूसरे एनाइसोगैमी, जिसमें नर और मादा युग्मक संरचनात्मक रूप से समान नहीं लेकिन दोनों मूव करते हैं। तीसरे उगैमी या विषम युग्मकता, जिसमें फीमेल गैमीट जो है स्टेशनरी होता है, एक जगह पर रुका रहता है, वो अपने जननांग से जुड़ा रहता है निषेचन के समय तक, और नर युग्मक उसके समीप विभिन्न विधियों से आकर के पहुंचता है और तब नर और मादा युग्मकों का निषेचन होता है। तो ये घटना उगैमी कहलाती है। तो इस तरह से आपने पौधों में जनन की तीनों विधियों की एक आउटलाइन रूपरेखा पढ़ी, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जैसा कि आपको पहले भी हम पहले पार्ट में भी बताए हैं कि जैसे अन्य जीवों में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो एक घटना पाई जाती है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के कारण इसमें युग्मकों में पहले विभिन्नता क्रिएट होती है, फिर इन युग्मकों से उनकी अगली संतानों में विभिन्नताएं क्रिएट होती हैं। तो लैंगिक जनन पीढ़ी दर पीढ़ी करवाने पर इसमें ह्रास होता रहता है। इसलिए बागवानी और इनमें कृषि के लिए लैंगिक जनन कॉमन लैंगिक जनन कम अच्छी विधि मानी जाती है, जबकि कायिक जनन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सोमा क्लोन विकसित होते रहते हैं। इसलिए यह विधि कृषि, बागवानी और फल उत्पादन में अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से आज आपका ये दूसरा पार्ट पौधों में जनन समाप्त हो रहा है। अगला पार्ट अब हम आपको पढ़ाएंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये तो इन जनरल सारे पाठों को लेकर के उनमें जनन आपको हमने पढ़ाया। फिर अगला पार्ट जब आपका होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें मुख्यतः एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, इसको आप पढ़ेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।